वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज़, खुशखबरी है आप सभी के लिए। ये JNM फेलोशिप JNMF फेलोशिप 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फेलोशिप। और कितने मिलेंगे? 33,000 पर मंथ 2 ईयर्स के लिए। यानी अगर आप नेट JRF नहीं है, JRF को जैसे आपको पता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, वो आप नहीं है तो आपको फेलोशिप वैसे जनरली नहीं मिलती है। लेकिन ये जो है आपको JNMF फेलोशिप योजना के तहत आप फेलोशिप ले सकते हैं 33,000 पर मंथ। और ये जो अप्लाई करना है, आपको ऑफलाइन करना है, आपके लिए कोई एग्जाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है और लास्ट डेट आपका 31 अगस्त 2023 है। रिजर्वेशन का भी आपको लाभ मिलेगा। एज लिमिट, हर चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है, JNMF फेलोशिप। ये है आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के माध्यम से आपको फेलोशिप मिलेगी। ये क्या करने के लिए? PhD करने के लिए। PhD करने के लिए मिलेगी। सिर्फ इंडियन नेशनल्स को ही नहीं बल्कि एशियन कंट्रीज के भी अगर आप हैं तो भी आपको फेलोशिप दिया जाएगा। एरिया किस किस एरिया में PhD करने से मिलेगा वो आप देख लीजिए। इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, सोशियोलॉजी, कंपैरेटिव स्टडीज इन रिलीजन एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन सारे एरिया में से किसी पर अगर आप करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो सिंपल है। देखिए कुछ आपको विशेष नहीं मांगा गया है, कोई डिग्री नेट JRF की नहीं मांगी गई है। बस क्या कह रहा है, होल्ड ए फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी PG आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए इन बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। यानी आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपका कर सकते हैं 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है दूसरा, ऑलरेडी बी रजिस्टर्ड एडमिटेड फॉर PhD डिग्री विथ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है PhD में, क्योंकि यहाँ लिखा है दोज हु हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हैव नॉट येट बीन रजिस्टर्ड, यानी आपने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है तो आपका करा एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल, टू अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी PhD फुल टाइम होनी चाहिए, यानी पार्ट टाइम PhD के लिए फेलोशिप नहीं दी जाएगी। इसके बाद है एज लिमिट, मैक्सिमम एज है आपका 35। और अगर आप OBC हैं, ST SC के हैं, PWD हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा आपको यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए क्या है, द रिजर्वेशन ऑफ स्कॉलरशिप शैल बी एज फॉलो 15% ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, SC के लिए 15% और 7.5% आपका ST के लिए रहेगा, 7.5% ST के लिए रहेगा। ये रिजर्वेशन यहाँ पर भी आपको दिया जा रहा है। और कितने समय के लिए दिया जाएगा? ये 2 ईयर के लिए दिया जाएगा। और फेलोशिप कितना मिलेगा ये आप बड़ी बात है, देखिए ना, मेंटेनेंस अलाउंस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस तो वो आपका 18,000 है। और प्लस कंटीजेंसी फंड में आपका 15,000 है। दोनों को जोड़ के आपका कितना हो रहा है? 33,000, यानी 33,000 पर मंथ आपको मिलेगी फेलोशिप, स्कॉलरशिप, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। लास्ट डेट जो आपका है वो 31 अगस्त है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया लास्ट डेट 31 अगस्त। और इस एड्रेस पे आपको अपना स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर को भेज देना है। ये एड्रेस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, 3 मूर्ति हाउस, न्यू दिल्ली 11001 पर आपको भेज देना है। और ये आपका कह सकते हैं कि आपका काम है। बाद बाकी आपके लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, वो कमेटी की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। और बाद बाकी कौन कौन से इंक्लोजर लगाने हैं यहाँ पे दिया गया है। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए और वो आपका आप जो एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे उसके ऊपर ये चिपका होना चाहिए। एक सिनॉप्सिस होना चाहिए। आप जो थीसिस आपको बनाना है इसके पहले आपको पता होना चाहिए सिनॉप्सिस होता है, जो कि आपका DRC PGRC में अप्रूव होता है और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन। तो सिनॉप्सिस का कॉपी चाहिए, इसका सुपरवाइजर का रिपोर्ट चाहिए और पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट आपको 100 का चाहिए। SC ST के हैं तो आपको ये भी नहीं लगने वाला है। PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए,
है ना। इसके बाद अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे EWS या OBC है, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए आपको कैटेगरी का। इसके अलावा आपका फिर है यहाँ पे क्या लिखा गया अंत में, प्लीज सेंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जितना भी होगा वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे कहा गया है जो कि इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपने साइन नहीं किया है, इनकम्प्लीट फॉर्म है, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, दिया गया है, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दिया गया है www.jnfm.in, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। द अमाउंट ऑफ 100 टू बी पेड बाय पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट ड्राउन इन फेवर ऑफ जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड पेबल एट न्यू दिल्ली एंड शुड बी सेंट अलॉन्ग विद द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करके उसे फोटो चिपका के समरी कागजात को आप जो एड्रेस है यहाँ पे उस एड्रेस पे आप भेज दें। जैसा मैंने पहले दिखा दिया आपको, बोल्ड एड्रेस में लिखा हुआ है, यहाँ पर बोल्ड लेटर में आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ये है जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उसे देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।